अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 349 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली सक्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक दूसरे को अपना आराध्य मानने वाले आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। माँ, चलिए भोजन कर लीजिए। नहीं पुत्र, हमें भूख नहीं है। तुम सब लोग भोजन कर लो। आप चिंता में नहीं खा रही हैं, तो हम भी कैसे खा लें? हमें भी तो यही चिंता है कि पिताजी और नारायण का युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहा। यदि महादेव और नारायण का ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। ये मेरे कारण कैसा अनर्थ हो रहा है? कितने ही वर्षों से ये युद्ध ऐसे ही चलता आ रहा है और केवल नारायण ही आक्रमण किए जा रहे हैं। यदि महादेव ने इस अवतार में
आक्रमण करना आरंभ किया तो क्या होगा प्रभु? अब नारायण को अपने वास्तविक स्वरूप का एवं महादेव के इस अवतार की वास्तविकता का बोध हो जाए, तभी युद्ध में विराम संभव है नारद। माँ, हम आपका दुख समझते हैं। इतने वर्षों से आप पिताजी के बिना और वो निरंतर विष्णु मामा से युद्ध कर रहे हैं। माँ, मेरे होते हुए आप चिंता में क्यों हैं? पुत्र, इस समस्या की जटिलता का बोध तुम्हें नहीं है। इस युद्ध में ना तो किसी की विजयी होगी और ना ही पराजय। अर्थात ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा, और युद्ध चलता रहा तो स्वामी कभी कैलाश पर नहीं लौटेंगे। और उनके बिना कैलाश सदैव सूना रहेगा। और चिंता तो इस बात की है कि इस समस्या का समाधान किसी के पास भी नहीं है। पे विश्वास रखिए माँ, इस युद्ध को मैं समाप्त कराऊंगा। पिताजी को कैलाश वापस लाऊंगा। ये मेरा वचन है, और आप तो जानते हैं कि मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। नहीं नारायण, महादेव पर नारायण अस्त्र का प्रहार, ये आपने क्या कर दिया? जी गाइस, और युद्ध जो है वो चल रहा है।
नारायण जी का और शिव जी का आपस में, और एक दूसरे पे प्रहार, पहले नारायण जी जो हैं वही प्रहार कर रहे हैं और सिर्फ जो शिव जी हैं वो उस प्रहार को रोक रहे हैं, बस उनके जो हथियार वो चला रहे हैं उनको रोक रहे, और उनका जो अटैक है उसको नाकाम बना रहे हैं। और इसी तरह करते करते जो है वो कई साल जो है वो गुजर चुके हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी बोला है कि इस युद्ध को कोई भी जो है वो रोक नहीं सकता जब तक विष्णु जी को स्मरण नहीं हो जाता कि सामने जो है महादेव जी हैं और उनके खिलाफ जो है वो हथियार चला रहे हैं। तो जब तक उनको स्मरण नहीं होता, उनको ज्ञात नहीं होता, उनको याद नहीं आता, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा और इसी तरह चलता रहेगा। और जब महादेव जी ने प्रहार किया आगे से, तो फिर जो है वो क्या होगा, फिर तो जो है वो नर्तकारी हो जाएगा सारा कुछ। तो इसलिए शिव जी जो है वो आगे से प्रहार नहीं कर रहे, सिर्फ रोक रहे हैं उनको वर्षों से। अब वहां पे माता पार्वती और गणेश जी भी आपस में बात कर रहे थे, और माता पार्वती भी कह रही थी कि कितने वर्ष गुजर चुके हैं, अगर ये युद्ध ना रुका तो पता नहीं कितने पाताल वो जो अंतकाल तक जो है वो ये युद्ध चलता रहेगा और इस तरह कभी भी नहीं रुकेगा, और कैलाश जो है वो शिव जी से महरूम रहेगा। तो ये चीजें जो है वो मेंशन कर ही रहे थे कि अब गणेश जी ने जो है वो जिम्मेदारी ले लिया, वचन दे दिया है कि मैं ये युद्ध को रुकवाऊंगा और विष्णु जी को स्मरण जो है वो करवाऊंगा, उनकी याददाश्त जो है उनको वापस दिलवाऊंगा। तो अब वो क्या करेंगे, गणेश जी अब बीच में ज़ाहिर है आएंगे और वही जो है इस युद्ध को समाप्त करवाएंगे और उनको ज्ञात करवाएंगे, उनको उनकी स्मृतियां जो हैं वापस दिलवाएंगे, और कैसे जो है वो ये सारा कुछ होगा ये तो खैर आगे ही पता चलेगा। लेकिन वो जिम्मेदारी अब गणेश जी ने जो है अपने कंधों पे ले ली है और वचन दे दिया है अपनी माता को। और ज़ाहिर है जब देखा है, जब भी वो वचन लेते हैं और उस वचन को पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो वचन पूरा करते हैं। उन्होंने तो अपनी गर्दन तक उतरवा दी थी वचन पूरा करते करते। तो वो वचन पूरा करके ही रहेंगे और वो लेके ही आएँगे। और कितनी दफ़ा हमने देखा है कि उन्होंने अपना सारे जितने वचन दिए हैं, वो सारे पूर्ण किए हैं, और अब भी वो पूर्ण करेंगे उस चीज़ को। अब जो है उधर विष्णु जी ने अब जो नारायण जो कोई अस्त्र है वो चला दिया है। अब क्योंकि वो फ़िक्र जो है ब्रह्मा जी ने जताई है वहाँ पे, और इसलिए हमें भी लगता है कि वो जो हथियार है वो नहीं चलाना था। और आगे से शिव जी ने भी रोकने के लिए एक वो आग का बड़ा गोला सा जो है वो भी आगे से फेंका। अब वो नारायण अस्त्र जो है वो भी पड़ रहा है, और दूसरा शिव जी के जो एक गोला फेंका है वो भी बढ़ रहा है आगे। और अब वो आपस में टकराएँगे तो क्या होगा, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि या हो सकता है कि गणेश जी बीच में आ जाएँ और उसको रोक दें और अपने किसी अस्त्र से। तो ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन अब गणेश जी ही रोक सकते हैं, क्योंकि वही उन्होंने वचन लिया है और वो वहाँ पे जाएँगे पाताल लोक में। और बाकी अभी तक मतलब कई वर्ष वर्ष गुज़र चुके हैं कि ये सारा युद्ध जो है वो जारी है। बिल्कुल जी, वर्ष तो बहुत ज़्यादा गुज़र चुके हैं और माता पार्वती जी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं इन लम्हों को देखकर। और उसके बाद ब्रह्मा जी, सारे देवता भी, कि विष्णु जी का और शिव जी का जो युद्ध चल रहा है, उसमें सारे प्रहार जो हैं वो विष्णु जी की तरफ से किए जा रहे हैं। और मान्यता ये है सारे देव जो हैं उनकी, कि अगर शिव जी की तरफ से प्रहार किया गया, तो सृष्टि जो है फिर उसका विनाश तो निश्चित है। तो अब देखना ये है, क्योंकि जो प्रहार विष्णु जी ने किया है वो नारायण अस्त्र का कर दिया उन्होंने। और ब्रह्मा जी भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं कि इतना बड़ा अस्त्र जो है उन्होंने महादेव जी के ऊपर चला दिया है। और महादेव जो है उनकी तरफ से भी कोई शक्ति छोड़ी की है। अब अगर वो दोनों आपस में टकराती हैं, तो एक बहुत बड़ा जो कह लीजिए कि विनाश है ना, वो होने के चांसेस हैं। अब गणेश जी भी अपनी माता को वादा दे आए हैं। अब ये इस युद्ध को समाप्त कैसे गणेश जी करते हैं, ये भी देखें। बिल्कुल जी, माता उनकी अपनी जगह पे परेशान है। और हालाँकि भेजा उन्होंने ही है, उन्होंने ही इस मसले का समाधान जो है एक किस्म का दिया उन्हें। और शिव जी ने उसको एक्सेप्ट भी किया, शिव जी खुद भी करना चाहते थे, क्योंकि लक्ष्मी देवी जो है उनके पास रिक्वेस्ट लेके आई थी और अपनी गलती का स्मरण भी कर रही थी, और उन्हें हो रहा था स्मरण इस चीज़ का कि अब मुझसे गलती हो गई। तो फाइनली वो गए हैं। और अब जो है मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन जो है, लेकिन बीच में मेंशन भी कर रहा था कि हो सकता है ये सालों तक चले, और वही हुआ।
और देव ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि ये युद्ध जो हो रहा है वो तो वर्षों गुजर गए हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब तक उन्हें स्मरण नहीं होता, जब तक उन्हें याद नहीं आता, क्योंकि अब वो थकेंगे या बैकफुट लेंगे तो फिर हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत स्मरण हो। लेकिन अभी तो वो लड़ने के जो नारायण है वो लड़ने के मूड में है। और वो जिस तरह उनके ऊपर वार करते जा रहे थे, शिव जी जो हैं वो जिस रूप में थे वो हर चीज़ को निगल रहे थे, मतलब उनकी शक्ति को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो जो है उन्हें लग रहा था कि आगे से अगर अटैक हो गया, उन्होंने हमला किया तो फिर क्या होगा। तो फाइनली जो है वो मूवमेंट आ गया और वो फायर बॉल जो है इतना बड़ा बना और इधर से नारायण जी ने जो अस्त्र छोड़ा है। और ये मेरे ख्याल में इसीलिए ब्रह्मा जी थोड़े परेशान लग रहे थे, क्योंकि अगर ये दोनों टकराते हैं आपस में तो सृष्टि का ऑलरेडी जो है इतने सालों से जो है वो कह लें कि वो खराबी पैदा हो रही है, तबाह हो रही है, क्योंकि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो अगर ये टकराते हैं तो जो रही सही कसर है वो निकल जाएगी। तो ये अब वचन भी दे दिया है उधर, क्या नाम है, गणेश जी ने। गणेश जी एंटर होते हैं तो वो सिचुएशन को संभालते हैं, क्या होता है ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।